सॉरी बच्चों, वो एक्चुअली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम लोग कहाँ पे कवर कर रहे थे? बडिंग को कवर कर रहे थे। तो बडिंग को मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, पेरेंट की जो बॉडी का आउटर सरफेस है उसके ऊपर से एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ निकलती है। यानी अगर ये जैसे पेरेंट की बॉडी है तो ये बॉडी से बाद में एक ऐसे आउटग्रोथ निकलती है और ये आउटग्रोथ फिर स्प्लिट हो जाती है। तो बडिंग का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रा में मिलती है और इसके अलावा किस में मिलती है? यीस्ट में भी मिलती है। यीस्ट में क्या होता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है तो इसमें बर्ड्स जो हैं इसके आगे आगे लगती जाती हैं। ये जो बर्ड निकल रही है ये बर्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने की कैपेसिटी रखती है कि अकेले भी सर्वाइव करके पूरा एक इंडिविजुअल को ग्रो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन। इसको बताने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में है, तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन कर देती हूँ जो यहाँ इसमें मेंशन नहीं है। एक और रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्ट्स में क्या होता है, जू, जहाँ पर भी जू आ गया इसका मतलब एनिमल्स मतलब मोटाइल। तो यानी ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं। और कैसे मूव करेंगे? किसी भी स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए, जैसे हमारे पैर होते हैं तो बैक्टीरिया में मूव करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला। तो जू स्पोर्स आर दी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स विच गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑन द जर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा एक और है यहाँ पे कोनिडिया जो मेंशन नहीं है। इसके दूसरा क्या होता है हमारा? कोनिडिया क्या होता है? दीज स्पोर्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स विच आर एक्सोजीनसली फाउंड। यानी कि एक्सोजीनस का मतलब क्या है? बाहर मिलते हैं। किस पे? किसी भी फंगस का जो हाइफी होता है, जो फंगस होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम हाइफी बोलते हैं। तो उस हाइफी पे लीनियर सीक्वेंस में जो बाहर ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं कोनिडिया। जैसे आप लगा लो ये कोई माइसीलियम है और इसके बाहर एक्सोजीनसली जो भी ये ग्रो कर रहे हैं, ये हर एक जो स्पोर है ये है कोनिडिया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम। ठीक है, और इस चार्ट में एक और चीज़ मिसिंग है जो मैंने नोट्स में मेंशन की है, वो है जेम्यूल्स। इसको गैम्यूल्स भी पढ़ते हैं, जेम्यूल्स भी पढ़ते हैं, तो सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। दैट डजंट मैटर इन साइंस, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इट डजंट मैटर। तो गेम्यूल्स या जेम्यूल्स जो भी हैं ये क्या होते हैं? दीज आर एन इंटरनल बड विच इज़ फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट्स बॉडी एंड देन इट फॉर्म्स अ न्यू कॉलोनी इन फेवरेबल कंडीशन। और ये जनरली जो है हमें स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है कि ये उनकी बॉडी है तो बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो इंटरनल बर्ड्स हैं, अंदर जो बर्ड बन रही हैं, ये फेवरेबल कंडीशन आने में कॉलोनी बनाती हैं और कॉलोनी बनने के बाद ये यहाँ से बर्स्ट ओपन होके सारी जो हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 11th में आप लोग पढ़कर आए हो, बहुत मेन चैप्टर था और स्टार्टिंग में ही थे मेरे ख्याल से ये चैप्टर्स। तो इसलिए अब मैं आपको इसका सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके आगे जनरेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन प्लांट्स ओनली। सिर्फ किस में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। रनर, आप लोगों ने देखा होगा कि रनर क्या होते हैं? जो कि सरफेस पे रन करते हैं एक तरीके से घास टाइप में, या फिर दूब जो होती है, मिंट जो होती है, ग्रास को और दूब को हम लोग जो है रनर की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं राइजोम। राइजोम में बेसिकली क्या होता है? व्हेन नोड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द डैम्प सोयल और द वाटर, देयर दे प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ओके, तो ये हमारे होते हैं राइजोम। बेसिकली स्वोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जिंजर में, बनाना में और शुगर केन में देखने को मिलते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि ये जिंजर से जो राइजोम्स निकल रहे हैं ना, ये राइजोम्स यहाँ पे शो भी किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्ट जो नेक्स्ट मेंशन है वो है लीफ बर्ड्स। लीफ बर्ड्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द न्यू ऑफ स्प्रिंग एंड दीज आर प्रेजेंट इन ब्रायोफिलम एज यू कैन सी हेयर एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन वेरी डिटेल इन योर क्लास 11th, राइट? So now I would like to come to the next
पार्ट विच इज़ अ ट्यूबर. नाउ ट्यूबर बोलने से समझ आ रहा है कि ट्यूबर मिलता किसमें हम लोग को, पोटैटो में. तो इसमें भी क्या है कि जो हमारे जो ये नॉर्मल पोटैटो था, इस पोटैटो के ऊपर से सरफेस ग्रो कर रहा है, ये अलग चीज़ें हैं. और जो पोटैटो है वो अलग. अब देखो इसको मैं तुम्हें समझाती हूँ. इस तरीके से इसको समझना कि पोटैटो के ऊपर से जो जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकल रही हैं ना, वो डिफरेंट हैं, वो ट्यूबर नहीं होती हैं. ओके, दीज आर नॉट ट्यूब. हाँ, सो एज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट ट्यूबर. तो ट्यूबर में बेसिकली होता क्या है कि पोटैटो जो है उसकी जो स्टेम होती है वो फूल जाती है, वो स्वेल करती है, जिसकी वजह से वो एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करती है और वो अपने अंदर फूड या स्टार्च को स्टोर करना शुरू करता है. उसके ऊपर से ये जो जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकल रही है, जिसको हम पोटैटो की आइज़ भी बोलते हैं, ये अलग चीज़ है. जैसे कैरेट है, तो कैरेट भी एक ट्यूबर ही है, लेकिन कैरेट की रूट जो है वो ओवरग्रो करती है, वो एज अ स्टोरेज ऑर्गन काम करती है. ठीक है, तो ये आपका ट्यूबर हो गया. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. तो ये है ऑफसेट. ऑफसेट का एग्जाम्पल जो है इकोर्निया लिखा है, और इसका पूरा नाम होता है इकोर्निया क्रैसिपस. यहाँ पे सिर्फ इकोर्निया लिखा है, तो इसका नाम है इकोर्निया क्रैसिपस, और इसे लेमन लैंग्वेज में हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, और इसे एक और नाम दिया जाता है टेरर ऑफ बंगाल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. बिकॉज अर्लियर इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ बंगाल बाय इट्स abundant growth and contributing in the eutrophication. यानी ये जो इकोर्निया क्रैसिपस जो कि हमारा ये वाटर हाइसिंथ है, ये एक टाइम पे बंगाल की जितनी भी रिवर बॉडीज से उस पर बहुत जल्दी ग्रो करता है. ये आप लोग को पता है, जैसे एल्गल ब्लूम पढ़ते हैं, एल्गल ब्लूम से यूट्रोफिकेशन होता है. ये आप लोग का इकोलॉजी में जाके चैप्टर आएगा, देयर वी विल स्टडी इट इन डिटेल. तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसने सारी वाटर बॉडीज़ पे ग्रो करके उसमें यूट्रोफिकेशन करके वाटर बॉडीज़ की डीजेनरेशन को इनिशिएट करवा दिया था. उसके बाद हमारा एक पार्ट है बल्बिल, जिससे ये जो बल्बिल है ये अगैव में देखने को मिलता है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर और स्टोरेज की तरह काम करता है. इसमें कुछ पार्ट्स मेंशन नहीं है. एक आप लोगों ने पढ़ा होगा सकर्स. ठीक है, तो सकर्स जो कि पेपर में मिलते हैं, तो सकर्स वाला मेंशन नहीं है. रनर्स तो इसमें है, तो बाकी इसके अलावा कुछ बचा नहीं है. और मैं इन सबको ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं जा रही हूँ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास. तो इसको आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था. अगर किसी को नहीं पता है तो वो अपनी 11th की बुक खोल के पढ़ लेना. ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनो. जो एल्गी और जो फंजाई है ये पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे थे, ये हम लोगों को पता है. बट इसके बाद हुआ क्या, एक बात यहाँ ध्यान रखना कि एल्गी और फंजाई फेवरेबल कंडीशन में ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखते हैं. ठीक है, अगर उनके पास फेवरेबल कंडीशन है तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन आ गई, कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है, देन दे बोथ शिफ्ट टू दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करेगा. वेरिएशन करेगा तो उनमें अडेप्टेशन होगी, बेटर सर्वाइवल होगा, तो एडवर्स कंडीशंस को वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे. ठीक है, हाँ देखो जो मैं टॉपिक बोल रही थी ना कि मेंशन नहीं है, वो इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, कि जैसे जू स्पोर्ट्स का एक्सप्लेन किया मैंने, कोनिडिया का किया, बर्ड्स का किया, जम्यूल्स का किया, तो वो सब इधर मेंशन है. इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं और फिर एक एम्ब्रियो से पहले क्या बना होता है, जाइगोट, तो इसको डेवलप करते हैं. ठीक है, नाउ दीज गैमीट्स दे बेसिकली फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच कैन डेवलप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. डेफिनेशन: sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individual of opposite sex. सिर्फ मेल का गैमीट होना चाहिए और फीमेल का गैमीट होना चाहिए. इट डजेंट मैटर दैट दीज टू गैमीट्स आर ईदर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट और दे कैन बी कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट. सेम पेरेंट से भी आ सकते हैं, अलग पेरेंट से भी आ सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. नाउ
ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो टॉपिक है इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 तरह की फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है, जिनमें फूल लगते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल में एक ही बार मतलब प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर जाता है, ये होता है पीस में। बाइनियल में क्या होता है, जिसमें जो प्लांट है अपनी बायोलॉजिकल जो भी इसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन वाली जो जर्नी है उसको दो बार में पूरा करता है, 2 ईयर्स में लिखा है इन्होंने। और पेरिनियल क्या होता है, मोर देन 2 ईयर्स, यानी मल्टीपल टाइम, जैसे बनाना और मैंगो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है। अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इधर से इस वाली स्लाइड से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। बैम्बू की जो स्पीशीज़ है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करती है, वो भी जनरली 50 से 100 साल में, और उसके बाद उस फ्लावर से बहुत सारे फ्रूट्स बनते हैं और फिर बैम्बू प्लांट का जो है सेनेसेंस हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्ट्रॉबिलिंथस कुंठियाना नाम का जो एक प्लांट है, उसके जो फ्लावर, जैसे यहाँ पे इसको लिखा हम लोगों ने नीला कुरंजी, ये जो फ्लावर्स हैं ये 12 साल में एक बार फ्लावर्स लगते हैं, जनरली सितंबर टू अक्टूबर में। जैसे अब मतलब ये पीपीटी के अकॉर्डिंग, ये शायद पीपीटी पहले की होगी, तो इसमें ये लिखा है कि 12 साल पहले, यानी ये 2012 की पीपीटी है, 2012 की नहीं, 2000 मतलब 6 के बाद 12 साल जोड़ लो तो ये तब की पीपीटी है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है 20 में से 12 घटा लो तो 2008 में लास्ट टाइम हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रॉबिलेंथस कुंठियाना में फ्लावर्स लगे होंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। किस पे आ गए, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स पे। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, या मे बी आगे क्या होगा, मैं एक आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ना 3 प्रोसेस में होता है, 4 में होता है। गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट बनेगा, वो गैमीट फिर फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद उस गैमीट से जो जायगोट बना होगा वो एम्ब्रो में बनेगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, और फिर उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो स्ट्रॉबिलिंथस कुंठियाना है, इसके जो फ्लावर्स है वो जनरली काफ़ी हिली एरियाज़ में मिलते हैं। और अच्छा, हिली एरियाज़ में मिलते हैं, हिली एरियाज़ नॉर्थ के नहीं, हिली एरियाज़ साउथ के, केरला, कर्नाटका के या तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ है तो वहाँ पर इसके फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स हमें पढ़ना है। बेसिकली इसमें हमें ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं। तो एनिमल जो है किस टाइम पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, उस बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सीजनल ब्रीडर्स, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स वो ब्रीडर्स होते हैं जो कि जैसे डेफिनेशन में लिखा है, दे रिप्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के एक फिक्स्ड टाइम पर ही ब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि जब तक सेक्सुअली मैच्योर है, चाहे 10 साल के लिए है, अगर मान लो रफ एग्जांपल लेते हैं 10 साल के लिए है, तो 10 साल में जब चाहे तब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखोगे, फ्रॉग, लिजर्ड, मॉइस, बर्ड्स, डियर, ये सीजनल ब्रीडर एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे। लेकिन हनी बी, क्वीन एक्चुअली हनी बी क्वीन अलग होती है, पोल्ट्री में यानी कि हैन वगैरह, रैबिट, माइस, कैटल, ये सब हो गए, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है, यानी कभी भी जो है ब्रीड कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमन किस में आएंगे, तो ह्यूमन किस में होते हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में, यानी जब तक उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो लोग कभी भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो सीजनल ब्रीडर्स में हो रही है और जो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में हो रही है, उसके अंदर अलग अलग साइकिल्स चलती हैं। उन साइकिल्स को 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया, ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होती है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में और ईस्ट्रस साइकिल होती है सीजनल ब्रीडर्स में। नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल में होता क्या है, एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसको हम या तो ईस्ट्रस बोलते हैं या फिर हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, या फिर ईस्ट्रस नाम से ईस्ट्रस बोल देते हैं। ये जो है कुछ फिक्स टाइम के लिए रहता है। जैसे अगर मैं काऊ का एग्जांपल लेके बात करूँ तो काऊ में ये 12 से 24 घंटे के लिए रहता है, जिसके बाद एक एन ईस्ट्रस पीरियड आता है, या फिर बोल सकते एक पैसिव पीरियड आता है।
और ये जो है सिर्फ नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है। तो इस ईस्ट्रस के फेज में होता क्या है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ हैविंग कॉपुलेशन। इन दिस द फीमेल estrous cycle में द फीमेल विल रिसीव द मेल फॉर कॉपुलेशन, मीन्स जहाँ पर गैमीट्स, मेल का गैमीट फीमेल के अंदर एंटर करेगा तो वो कॉपुलेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो वो कॉपुलेशन होता है और उसके बाद क्या होता है, यूट्रस से जो ब्लीडिंग होनी चाहिए वो ब्लीडिंग नहीं होती है और सिर्फ म्यूकस सीक्रेट होता है। अच्छा, अगर कॉपुलेशन हो गई तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, म्यूकस भी सीक्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर कॉपुलेशन नहीं होता, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमंस में, इन फीमेल एक्चुअली आई वुड से, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, राइट। काऊ में ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होके म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एग्जांपल्स जो हैं ईस्ट्रस साइकिल के वो याद कर लेना। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये सबको पता है, इट इज़ अ वेरी 10th क्लास में पढ़ा भी होगा चैप्टर 8 में, दैट इट इज़ अ टिपिकल साइकिल विच इज़ फाउंड इन प्राइमेट मैमल्स एंड इट इज़ ऑफ अबाउट 28 days ड्यूरेशन एंड जनरली स्टार्ट्स बिटवीन 12 to 15 years एंड देन इट कंटिन्यूज अप टू 45 to 50 years। अब दिस साइकिल इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 phases। हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा चैप्टर 3rd में जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, उसमें हमें इसको डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में सिर्फ उनके नाम आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी। तो फर्स्ट साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, फिर ओव्यूलेटरी फेज़ होता है और फिर सिक्रेटरी फेज़ होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। तब आप लोगों को अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रल साइकिल में कंपेयर करने को बोले तो बोल सकते हो कि भाई ये शॉर्ट टाइम की होती है, इसमें जो है वो टाइम लिमिट ज़्यादा होती है। दूसरा, इसके अंदर म्यूकस रिलीज़ होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। और क्या, ये हमारा नॉन प्राइमेट मैमल्स में होता है और ये जो है प्राइमेट मैमल्स में होता है, राइट। तो इसके बेस पे हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बोल रहे थे, मैंने आपको इवेंट्स बोले थे, अब कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो 3 तरीके के फेजेस में होती है। किसमें होती है, 3 तरह के फेजेस में। वो फेजेस हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये जो फेजेस है ना, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।